गौतम लाइडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गौतम लाइडी साहब, बीजेपी तो बीजेपी, कांग्रेस भी हमलावर नजर आ रही है। ममता बनर्जी के चंडी पाठ तक को मुद्दा बनाया जा रहा है और चुनावी सभाओं में जमकर धार्मिक नारे लग रहे हैं। किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है चुनाव? देखिए, ये तो चुनाव में असली मुद्दे से हटके अभी कौन ज्यादा हिंदू है इसका एक प्रतिस्पर्धा दिखाई दे रहा है। यही तो। अभी बंगाल में तो मैंने ऐसे चुनाव कभी नहीं देखा, ये पहली बार देख रहा हूँ। इसलिए कांग्रेस के लिए स्वाभाविक है आलोचना करना, लेकिन कांग्रेस का जो बड़े नेता है, जो राहुल गांधी कहीं प्रचार करते हैं, वो तो हिंदू मंदिर जाना आजकल शुरू कर दिया। कैलाश मानसरोवर भी चले। जैसे हिंदुओं को ज्यादा दर से वोट जो ले रहा है, इसके डर से सारे जो धर्मनिरपेक्ष दल जो कहते हैं, उसको लगा कि इसके ऊपर एक मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप आ रहा है। जी गौतम लाइडी साहब, आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन ये तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद ममता बनर्जी मंदिर से निकल रही हैं और यहाँ से वो पैदल मार्च करते हुए, रोड शो निकालते हुए जाएंगी और अपना पर्चा दाखिल करेंगी। नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही हैं ममता बनर्जी और आज वो अपना पर्चा दाखिल करेंगी। उससे पहले घर से निकलकर सीधे शिव मंदिर पहुंची हैं, शिव साधना की है, तमाम मंत्रोच्चारण वहां पर हुआ और इस पूजा अर्चना की खासी तैयारियां की गई थी यहां पर। और इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मंदिर के अंदर गर्भगृह की भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब पूजा अर्चना के बाद ममता बनर्जी शिव मंदिर से शिव साधना के बाद निकल चुकी हैं। पर्चा दाखिल करना है उनको आज ही, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी करेंगी एक रोड शो और इस रोड शो में शक्ति प्रदर्शन की कोशिश होगी टीएमसी की तरफ से, ममता दीदी की तरफ से। उससे पहले शुभेंदु अधिकारी भी इस वक्त नंदीग्राम की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। रोड शो निकाला जा रहा है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी। थोड़ी देर पहले उन्होंने नंदीग्राम में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया और इस दौरान भी जो चुनावी सभा हुई उसमें जय श्री राम और कृष्णा कृष्णा हरे हरे के नारे जोर शोर से लगाए गए और शुभेंदु अधिकारी ने यह साबित करने की कोशिश भी की कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव में फायदे के लिए ममता बनर्जी अब खुद को बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। गौतम लाइडी साहब कंप्लीट करें अपनी बात, बीच में रुक गई। मैं जो बोल रहा था कि ममता बनर्जी के ऊपर पिछले 10 साल से एक आरोप था कि तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं। और मुस्लिम का जितना उसका पर्व होता था उसमें चले जाते थे। उसमें आपको जैसे तस्वीर भी दिखाई देगा कि वो नमाज पढ़ रही है। इससे एक हिंदू भगवान को जो चोट पहुंचे है उसके बीजेपी ने कैश करने का कोशिश किया, बड़ी अच्छी तरीके से कर रहा है। इसलिए आज कभी ममता बनर्जी चुनाव पर्चा भरने के पहले शायद वो पूजा करती थी, लेकिन वो घर के अंदर अभी कैमरा का सामने उसको दिखाना पड़ रहा है कि मैं भी हिंदू हूँ। और देखिए, उसका मैनिफेस्टो रिलीज करने का दिन भी रखा है शिवरात्रि। वहाँ इम्पोर्टेंट पर्व है, शिवरात्रि भी बहुत माना जाता है बंगाल में। को पूजा करके काल शिवरात्रि का दिन वो मैनिफेस्टो निकलेंगे, दिन तय किया है। पहले जो 9 तारीख को कहा था करेंगे, वो डेट चेंज किया शायद शिवरात्रि के कारण। ये जो हिंदुओं को लुभाने का जो कोशिश है, ये एक पहली बार दिखाई दे रहा है। बाकी इसमें आज जितना आप नारा सुनाया उसमें कोई सरकारी शासन कैसे चलाया, कैसे इसको विफलता है, बिल्कुल वो सारे हैं मुद्दे जो हैं वो गौड़ हो गए, वो पीछे चले गए हैं। और ये सारे मुद्दे, धार्मिक भावनाओं को उभारने वाले मुद्दे, ये बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं। सही बात समीर, आपने सही बात कहा। अभी धार्मिक भावना भी सामने आ रहा है। भले ही हमारा चुनाव में कोड ऑफ कंडक्ट तो कहते हैं कि आप रिलीजियन को इस यूज नहीं कर सकते हो, व्यवहार नहीं कर सकते हो, लेकिन आजकल ये सब कोई नहीं रहा, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं रहा। जो अगर भारतीय जनता पार्टी जैसे उसको तो मानते ही हैं लोगों ने, वो हिंदू भावना को आदर करते हैं, कदर करते हैं। देश में जो सबसे ज्यादा समुदाय है उसके लिए वो पार्टी रिप्रेजेंट करते हैं। ये अगर जो लोग मानते, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अभी बाकी ममता बनर्जी को दिखाना पड़ रहा है। वो भले ही गलत मंत्र उच्चारण करे, लेकिन वो मंत्र जो दुर्गा को मानती है, ये उसको दिखाना पड़ रही है। पहले तो ऐसे कोई चुनाव सभा में इतना मंत्र मैंने तो कभी सुना नहीं है। तो अगर मंत्र उच्चारण से ही कोई अगर जीत जाता है तो किसी पुजारी को लाके मुख्यमंत्री बना दे, वो तो सबसे बढ़िया मंत्र उच्चारण करे। ये तो हो नहीं सकता ना। आप कैसे राज्य चलाएंगे, क्या आपने किया है, भविष्य में क्या करेंगे, वो तो होना चाहिए डिबेट में।
डिबेट हुआ है कौन जोर से ज्यादा हिंदू है, कौन पूजा करते हैं नहीं करते हैं। ये हरे कृष्ण हरे हरे शुभेंदु का स्लोगन नारा था, इसको ममता बनर्जी भी एक बार इस्तेमाल किया, अभी आज शुभेंदु भी यूज कर रहे हैं। नहीं, और लाइडी साहब, ममता बनर्जी पर बीजेपी ये आरोप लगाती है कि भाई 30% वोट बैंक जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश की गई, अपीजमेंट की सियासत, तुष्टीकरण की राजनीति की ममता बनर्जी ने इन 10 सालों में। आपको लगता है इसका कोई फायदा होगा, और इस बिना पर क्या 70% वोट बैंक को कंसोलिडेट किया जा सकता है? नहीं, देखिए, ये लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया कि लोग सचमुच ये जो बीजेपी का जो हिंदुत्व राजनीति है उसमें प्रभावित हुए हैं। ये जो ध्रुवीकरण बंगाल में हो रहा है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये समझ रही है ममता बनर्जी, इसीलिए तो उसको ज्यादा हिंदू होने का दिखाने का कोशिश है। तो ये एक डर है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का यहाँ पे 70% वोट मिला था, बीजेपी सेकंड हुआ था 20% से, उसके नीचे जमानत गए थे वामपंथी, इसलिए वो सारे भी हिंदू वोट मिला था उनको। लेकिन वहां पे जो 30% वोट है वो तो निश्चित तौर पे अगर उसमें कोई डिवाइड नहीं हुआ, मेरे तो अभी जानकारी अभी कुछ मिला है थोड़ी देर पहले बंगाल से कि वहां पे सीपीएम कोई कैंडिडेट दे रहा है, लेकिन वो भी हिंदू कैंडिडेट देंगे, मुस्लिम कैंडिडेट नहीं। इसलिए ममता बनर्जी तो सारे मुस्लिम वोट इकट्ठा करने का कोशिश है, लेकिन आज जैसे ज्यादा वो हिंदुत्व दिखा रहे हैं इसमें उसमें ना डर, लेकिन वो मुस्लिम को कहीं और वोट देने के लिए ऑप्शन भी बचे। अगर वोट देना है, अगर तो वोट नहीं देंगे, अगर देना है तो तृणमूल कांग्रेस के कोई अलग से कोई मुस्लिम कैंडिडेट अभी तक दिखाई नहीं दिया है। ठीक है गौतम लाडी साहब, बने रहे आप हमारे साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।